श्री हिगोटा वाले महाराज की जय। जय जय श्री राम। बोलिए पंडों सरकार की जय। चलते दरबार की ओर अब तैयार हो जाइएगा। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा नंबर आ जाए। और मैंने पर्चा लिखना प्रारंभ कर दिया है। इसी के साथ सबसे पहले जो गले में पीला जो सिंदूरी शॉल डाले हुए हैं खड़े हो जाएं और नेपाली टोपी। और यहां से आप 22 कदम पीछे चलें, दाएं या बाएं 22 कदम पे किसी को भेज दें, उसी का नंबर है। सोचिए कि अगला व्यक्ति 22 कदम जा रहा है और यहां पर्चा लिख चुका हूं। नाम या उसके विषय अंतर्गत पर्चे में पहली लाइन वहां से लिखी होती है जहां से पूछने वाले हैं। आप कल्पना करिए ये 22 कदम कहां जाएगा, किसको दाएं से उठाएगा, किसको बाएं से उठाएगा। ये तथा कथित हु लड़ैया जैसे भौंकने वाले ध्यान से सुन लो। मैं कोई बंद कमरे वाला गुरु नहीं हूं, मैं ऐसे गुरु का चेला हूं ना, अंदर क्या है और बाहर क्या है मैं सब जानता हूं। बस किस्मत अच्छी है कि थोड़ा लेट आए। बहुत दिन से हमने बंद कर दिया, बताना नहीं, सीधा कपड़ा उतार के घर भेजवाने वाला व्यक्ति हूं। सीधे जाओगे रोते रोते। लाइव चल रहा है, वीडियो बैक नहीं होगा, नहीं फिर कहियो कि प्रसाद खवा दो सो हाँ हाँ कत गए। पास में आइए। हाँ भाई साहब, कहां से आए आप? रुक जाओ, माइक खोल दें तो। हाँ, दिल्ली से सर। कब आए हो? मैं परसों आया था सर। पर्ची कब कटी है आपकी? पर्ची नहीं कटी सर। नहीं कटी, किस्मत देखो। लगा दो मत। मैं तकरीबन 6-7 बार आ लिया लेकिन पर्ची नहीं कटवाई है। मेरा साला है, उसको तकलीफ थी, उसके साथ आता हूं सर। क्या बात है, वाह। आज हनुमान जी ने आपको बुला लिया। जी सर, गुरु की कृपा है जो मैं आज पर। अब बताओ, टोकन लाए व्यक्ति 3-3 महीने से ऐसे बैठे, कहीं नंबर आ जाए। इनको बगैर पर्ची को नंबर आ गो। भैया जिन्होंने भेजा है नेपाल वाले भैया ने, क्या इनको आप जानते हो? जी नहीं। बताओ क्या समस्या है? समस्या बिल्कुल ठीक ठाक है सर। आपके दर्शन हो गए हैं, परिवार में शांति है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने साले के साथ आता हूँ, मेरे साले को तकलीफ है। क्या नाम साले का? संजीव कुमार। क्या हो गया उसको? उसकी लड़की है जो उसको छोड़ रखा है सर। किसने छोड़ रखा? उसके घर वाले ने। ये लिखा है 2 साल। साले की लड़की ससुराल में शुभ बसेगी, घर नहीं टूटेगा, चाहे तो पुनः शादी होने का योग भी रहेगा। वैसे साले की घर की समस्या पूर्ण हल होगी, आशीर्वाद है। क्या आपने यहां बताया था किसी को? जी नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने आपकी सुनने के बाद लिख दिया हो? जी नहीं। कैमरा में लाइव चल रहा है, दम है किसी में तो टोक के दिखा देना। और जाओ, तुम्हारे साले की बिटिया की समस्या जैसी वो चाहते हैं उसी समाधान हो जाएगा, आशीर्वाद है। थैंक यू जी, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चाहते हैं उसमें? वो उसमें सर उसके पास भेजना चाहते हैं सर, वापिस सर। अच्छा, हमने पहले क्या बताया था? पहले बताया था सर ने 99-100% तलाक है। आप कुछ समाधान चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा। उन्हें सारी चीज कर ली है, उन्हें रामायण भी करवा लिया है, हवन भी करा लिया है। हर माँ उसको आप दर्शन कराते हैं और वो भी आया हुआ है सर। चलिए, मैंने जो उपाय लिख दिया है ये उपाय आपको करना है। जी सर। पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। ओम श्री कली श्री कट। कोई बात नहीं।
ओम श्रीम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है। आपके साले की संपूर्ण समस्या का समाधान होगा। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखें। वैसे तो तलाक का योग है, 1% घर बसने का योग है, और बाबा पर विश्वास है और बेटी का सच्चा प्यार है, तो मैं जरूर बेटी के पक्ष में बोलूंगा कि बेटी के सिर से सुहाग का चिन्ह पति का ही स्थापित रहे, अमर रहे, और बेटी को पति का सुख प्राप्त हो। थैंक यू जी। कुछ चीजें होती हैं जो गति अवरोध की होती हैं, उन पर समाधान के लिए मार्गदर्शन किया जाता है, दोनों पक्षों को समझाया जाता है। उसके लिए यदि हमने कोई उपचार बताया है और आपने किया है, तो मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है कि फुरय मंती श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। जब गुरु मुखारबिंद से कोई आपको संकेत प्राप्त हुआ है, तो गुरु वक्त फलीभूत भी होता है। मेरे गुरु ने जब जब कुछ कहा, हमारे जीवन में फलीभूत हुआ, और आपके गुरु भी यदि सच्चा कहेगा तो 100%, 101% आपके गुरु का भी वाक्य फलीभूत होगा। बस शिष्य लेने वाला हो और शिष्य समर्पित हो तो उसमें कोई संदेह नहीं। अन्यथा जहां संदेह है वहीं रुकावट है। ये आपके हाथ में है, वहीं ताला है, वहीं पर चाबी है। जैसे समर्पण होना, उसी प्रकार से लाभ पाना। समर्पणता का भाव नहीं है तो पर्ची से समस्या का समाधान भी नहीं है। समाधान तो कर्म है। तो मेरा आशीर्वाद है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और यह मंत्र नियम से करना है जी। ये पर्ची स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती, यदि चली भी गई हो तो ये मंत्र कोई दूसरा व्यक्ति नकल ना करे। चलिए, धन्यवाद। प्रणाम। सोचिए, विचार करिए, पैर नहीं छूना है। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि आप पैर छुए। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम पैर छुओ तो मुझे कष्ट होता है। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिससे मिलता है, यदि उसकी चौखट पर यदि आप सिर रख दोगे समर्पित होकर के, एक बार, बार बार किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान बाबा और पंडोकर सरकार से हाथी महाराज की चौखट पर दिल से सिर रख देना, उस दिन काम हो जाएगा। दिखावटी सिर मत रखो। आप गुरु मानते हो वो अलग बात है, मैं आपके अधिकार को नहीं छेड़ रहा हूं, मैं आपके अधिकार क्षेत्र पे अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। लेकिन गुरु भी तो वो होना चाहिए जो समय पे सदमार्ग दे। हमारे यहां विद्वान कहते हैं, एक भक्त कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काय के लागे पाए, और गुरु बलिहारी आपके गोविंद देव बताए। गुरु वो है जो सही दिशा की ओर इशारा करे। हमारे आप पैर छूते हो, तुम्हारा अधिकार है, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन मेरे तरफ से भी, हमारे तरफ से भी एक बार सिर श्री पंडोकर सरकार की चौखट हनुमान बाबा के सिर झुका देना, राम जी का मंत्र जप कर लेना, हनुमान बाबा आपका काम कर देंगे और हाथीवान महाराज आपके सहायक हो जाएंगे। कुछ लोग दिखावटी गुरु जी के पैर छूते हैं, मन में पाप रखते हैं। गुरु जी बस देख लेवे, काम हो जाएगा। काम करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। यदि मेरे अंदर काम करने की ताकत होती ना, तो ये दिवाले ना बनाए होते हैं। जहां से काम होते हैं वहां सिर पटको। जिनके लिए रोना है, आंसू बहाना है, तो आम आदमी के पास क्या आंसू बहाते हो? क्या देंगे आम आदमी? बस बात तो दे सकते हैं, सारा तो कर सकते हैं। देने वाले के सामने दिल से 2 आंसू भी निकाल दोगे ना, तुम्हारा वहीं भला हो जाएगा, झोरी भर जाएगी। लेकिन बाम लगा के मत रोना कि गुरुजी ने कहा आंसू निकालना है। सही कह रहा हूं नहीं, क्योंकि आजकल विशेषकर हमारे भारत में जुआड़ की पहचान ज्यादा है। नहीं कोई आपस में एक दूसरे को चोटी मार के आंसू निकालो। ये दिल के आंसू, ये दिल के भाव के आंसू, कहते ना आज खुशी के आंसू है और वही आंसू दुख के आंसू है। कहते ना आंसू में फर्क क्या है? बोले आज खुशी के आंसू निकल आए।
और वही एक दूसरा आदमी कहता बगल में खड़ा, आज मुझे बड़ा दुख हुआ, आज आंसू आ गए। आंसू में फर्क है। इसलिए आत्मिक, भावनिक, समर्पित वाले आंसू जिस दिन निकल जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारा संकट उसी क्षण कट जाएगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा मन कहता है, मेरी आत्मा कहती है। मैं 100% कह सकता हूं कि मेरे गुरुदेव के सामने जिस दिन दिल से आपका आत्मा एकदम तड़प जाएगी, जिस दिन आपका आत्मा से वास्तविक हाय निकल जाएगी, पुकार निकल जाएगी, उस दिन हमारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसा गुरु है हमारा। हमारा गुरु ऐसा गुरु है कि जिस दिन आप मन से, दिल से पुकार कर लोगे, मेरा गुरु पहले खड़ा हो जाएगा। ऐसा गुरु है मेरा, जिसका नाम है परम पूजपा सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, श्री हनुमान बाबा के भक्त। और वो हनुमान बाबा जो दिल से पुकार लेते ना, बड़े से बड़े काम उनकी डिक्शनरी में कोई असंभव नहीं है, सब संभव। कभी उनकी डिक्शनरी में ना तो है ही नहीं, बस काम कराने की अकल तो हो। यदि आपके अंदर अकल है तो मेरा बाबा हनुमान बाबा पल भर में तुम्हारा क्या कर दे पता नहीं। कहां कौन, सब नथिंग। हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है, हनुमान जी से बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। जितने भी देवता हैं सब हनुमान जी से सहायता लेते हैं। हनुमान जी सहायता करो, क्यों लेते हैं जानते हो? शंकर श्योम, श्योम शंकर है, और शंकर का पुत्र जैसा पिता का लक्षण उस पुत्र में होता है, तो शंकर भगवान क्या है? दयालु हैं, कृपा कर देते हैं, एक क्षण में कृपा करते हैं। और पुत्र फिर क्यों नहीं करेगा? वो हनुमान है। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दो। आम आदमी के सामने रोना बंद करो। रोना है तो ऐसे के सामने रो, मांगो उसी से, दे खुशी से, कहीं ना किसी से। वो है हनुमान बाबा पंडो का सरकार, देने के बाद किसी से नहीं कहते। और जिस दिन मैं दूंगा ना, तो मैं 10 लोग कहूंगा, बताओ मैंने तुम्हें क्या दिया था, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी उसी क्षण। लेकिन मेरे बाबा कभी नहीं कहते कि बताओ मैंने तुम्हें क्या दिया था। कई लोग कहते हैं हम आते हैं, मैंने आज तक मांगा कभी नहीं है पंडो का सरकार से, आते हैं बस। कई लोग हमारे पास आते हैं, पर्चे 10, 20, 50 रुपए बनवा कर हुए, वो कौन बात पड़ गई, बताओ हमने कहूं तुमसे कछु मांगो का प्राण लो हमारे का बताओ ना, कौन बात पड़ गई, बताओ हमने तुमसे कछु मांगो हो। सही बात है, तुम मांगो कछु नहीं, लेकिन हमारे दद्दा से तो मांगो, नहीं आवे तो तुम बच्चे भी नहीं होते। तो हम उनसे कह रहे हैं जो सुनना चाहते हैं। एक साथ हमारे यहां तर्कस से 3 निकल गए, जिस पे लग रहे उनको चोट लग रही है और जो समझ रहे हैं वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वाह गुरुदेव, जय पंडो का सरकार। चलते हैं दरबार की ओर, पुनः एक पर्ची लिखते हैं। फिर मैं कहूंगा नेपाल वाले भैया से खड़े हो जाएं। आप कहीं भी चले जाओ, जहां से चाहो उसी का नंबर, और खुदा ना चाहो तो तुम्हारा नंबर, जो तुम्हारा स्वविवेक है।
बड़े धर्म संकट में पड़ गए। खुद आना चाहो तो खुद का नंबर, दूसरे को भेजना चाहो दूसरे का नंबर। आप लोग सोचो कितना स्वार्थी संसार है, और फिर हम कहें अपनी बाबाई शक्ति दे दें तुम्हें। मतलब हमने उदाहरण दिया कि किसी को भेज दें, आना चाहे तो खुद आ जाएं, तो मैंने कही भाड़ में जाओ, हम तो खुद ही जा रहे हैं। ये है। अब विधायक मंत्री संतरी बनने के बाद पहले अपना पेट क्यों ना भरें? एक आम आदमी इतना जानता है तो नेता क्यों नहीं जानते कि पहले भरेंगे फिर दूसरी सेवा करेंगे। आओ जाओ भाई साहब। नेपाल जी, हम समझाते थे नेपाल वाले बड़े सीधे साधे होते हैं, समझदार होते, ये तो सबसे बड़ा ही समझदार है। मौका गमाया नहीं है, यही है मौके पे चौका। पास में आ जाओ, धन्यवाद। और पास में आ जाओ। कहां से आए? माइक उठाओ। मैं नेपाल से आया हूँ। अच्छा, का पूछने आए साहब? अजी का पूछने आए? क्या समस्या लेके आए? हनुमान दादा को सुनाओ। समस्या घर में बहुत तकलीफ है। का तकलीफ है? घर का परिवार में भी थोड़ा गड़बड़ है। समस्या मकान बेच दिया? मकान बेचने के लिए बोला था, वो उल्टा पैसा लेके गया। कौन ले गया? जो एक नाम था राजेंद्र नाम का, है? राजेंद्र नाम का आदमी है। कितना ले गया? वो कंपनी में 2.5 करोड़ से ज्यादा लेके गया। कहाँ का है? वो ये नेपाल का है वो भी। आपने किसी को बताया तो नहीं है? नहीं बताया। आपने उनसे पैसा क्यों नहीं मांगा? मांगा, वो देता नहीं, मांगता रहता था। क्यों? पता नहीं, वो पता नहीं दे ना सकता है, देने का दिल नहीं करता है उसका, पता नहीं क्या। तुम चाहते हो कि मिल जाए? हाँ जी। तो आपने 2.5 करोड़ दिया ही नहीं है। मैंने जमीन दिया और बैंक से कर्जा लेके उसको दिया। कितना दिया था? वो बैंक से कर्जा लिया था 1,16,00,000, और मेरा फॉर्म में जो चीज था सब चीज उसको दिया था। मैंने जितना लिखा सुनिए, आपने तो मुझे बताया नहीं है। जी। बताया तो नहीं किसी को? हम लिखा राजेंद्र से 1,16,00,000 बैंक का लोन उठाकर दिया है, वह राशि मिलने का योग बनता है 10%, शेष पुलिस केस करें 100% मिलेगा, आशीर्वाद है। नहीं, पुलिस केस ऑलरेडी किया हुआ है, कि ऑलरेडी किया हुआ पुलिस केस, अभी जेल में है वो। कौन? वो राजेंद्र नाम का। तो मैं बोल तो रहा हूं, हनुमान जी कृपा से कृपा होगी और ये कोर्ट द्वारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है बेटा? ये किस लिए ऐसा गड़बड़ हो गया अभी, किस लिए, और समाधान कुछ है जानने के लिए मैं आया था। बोलो। ये कोई मैं गलती करने से ऐसे हुआ था, और कैसे ये समाधान हो जाएगा? मतलब दूसरा कोई मैं धर्म कर्म में कोई गलती किया, अथवा किस चीज से ऐसा हुआ, फंस गया, ये जानने के लिए कैसा है। तो इसमें कोई भूता बाधा नहीं, इसमें दिमाग खराब है, क्योंकि आपका दिमाग ज्यादा फंस गया था। घर में बहुत फट कुरु कुरु स्वाहा 108 बार पूरा दिशा में करना है। हनुमान जी की कृपा से आपका पैसा मिलेगा, आशीर्वाद है। और मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मिलेगा कानून की मदद से। 10% आप रफा दफा करना चाहते हैं तो कुछ पैसा मिल जाएगा, लाख में, यानी कि 10-20 लाख। यदि पूरा चाहिए नंबर 1 में, तो आपके कोर्ट में बैंक के हवाले से मदद प्राप्त होगी और आपको पैसा 99% आपको मिल जाएगा। जी मेरा आशीर्वाद है। और इसमें कोई भूत बाधा या प्रेत बाधा नहीं है, ये हमारा स्वार्थ और लालच की चक्कर में आप फंसे हैं। ये भूत बाधा नहीं है, इसको बोलते हैं ना, किसी ने कहा आप तो 10 रुपए दो, मैं 20 करके दूंगा और सुबह ही दे दूंगा। ऐसी कौन सी कंपनी है कि आज लियो सुबह दे दे? ये तो 2 ही व्यक्ति दे सकते, या तो जुआरी या झूठा। 2 व्यक्ति दे सकते हैं, जुआरी सट्टेबाज, या कौन? झूठा। झूठे ही देना और असली लेना।
क्योंकि वो बोल देते हैं तुम 10 दो, समझ लो। समझ रहे हो बात? तो कभी भी जुआरी को पैसा नहीं देना चाहिए, सट्टेबाज को कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। और जो व्यक्ति कहे कि मैं 10 के 50 करके दूंगा शाम तक, ऐसे लोग कई परिवार लुट गए, पिट गए, मेरे पास आते हैं। कई माताएं बहनों ने तो धोखे से पति को पता ही नहीं है कि जेवर रखो, इसमें बांध दो, सवेरे डबल हो जाएगा, तब तक वो लेकर भाग गया। कई जानकार लोग झाड़ फूक करने वाले औझा गौणों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो आते हैं तुम्हारे घर में धन गड़ा है, अच्छा उसने एक बिस्कुट बना के रखा सोने का 2 ग्राम 10 ग्राम का, कटवाया कोना, चेक कर लो, तुम्हारी जमीन में गड़ा है, ने गड्ढा करवाया इतना, पुराव की जमीन में इतना गड्ढा, खुद पुराव करो तुम लोगों ने, इतना गड्ढा कराया, मोहन निकली, चेक करो, अरे सोना पूरा भरा है मटका, बस अपने घर का धर दो या डबल लो सुबह, बस रात में पूजा भई और उनने लेके सोना चले गए। कई परिवार लुट गए, पिट गए। मैं ये सही कह रहा हूं, इसमें एक आध लोग ऐसे बैठे भी होंगे। ऐसी कहानी किसी के साथ हुई है? आज मेरे पास झांसी से आए यादव जी, उनके साथ ऐसा हुआ है, करेरा की बात है ये, कि उनने डबल करने के चक्कर में तुम्हारे घर की लुंजिया पुंजिया ले गए। मैं बोल रहा हूं, ये लिखा है, पढ़ लो। हम तो ये वो बात कहने की बात दम रखते हैं और वो दम लिखने की बात रखता हूं, ये पर्चा पे है। ये कोर्ट में जीतेंगे कैसे? जीतेंगे कैसे? क्योंकि 1 करोड़ 16 लाख रुपए के आसपास बैंक से लोन दिया, ये आपकी पहचान है। और उसने लिया कैसे? कैसे फंसेंगे? उसने आपको 1 करोड़ 90 लाख का ब्लैंक चेक आपको दिया है। माइक से बोलो। ठीक है, सही बात है? सही। तो इसी बात पे तो जीत होगी। चेक देना अपराध की श्रेणी में आता है। आपने दस्तखत करके दिए हैं, आपके खाते में पैसे नहीं है, आपने लिए हैं, खाता बोल रहा है और ये व्यक्ति ने दिया है, ऐसा ही है ना? ऐसे तो फंसेगा और पैसा मिलेगा। ठीक है ना? तुम लीजिए, धन्यवाद। जाइए नेपाली बाबू। अब कोई ये, अब कई दरबार के लोग ऐसे वीडियो हमारे सेव कर लेते हैं, देख लेते जो आदमी पंडोकर दामा है, जब मेरे यहाँ आए तो हम को जो भी बताना है। जब कोई इससे ज्यादा बताए तो समझ लेना पंडोकर सरकार से ऊपर बताया। यदि इतना ही बताए तो समझ लेना वीडियो देख के निशान लगा रखा कि ये व्यक्ति मेरे यहाँ आएगा, तो 19-20 के फर्क से बता देते लोग। लेकिन हमारे यहां किसी के दरबार के व्यक्ति की नकल नहीं की जाती, वहां से बताया जाता है जहां से सोचा भी नहीं होगा। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद चलते हैं पुनः पर्ची की ओर। भैया आवाज मत करिए। इसके बाद मैं पुनः ये नहीं, इन टोपी वालों का काम गड़बड़ है। छोटी बहन खड़े हो जाओ, ये टोपी वाली बहन, हाँ खड़ी हो। हाँ ये आपको यहां से 23 कदम पीछे जाना है और बाएं साइड, बाएं हाथ की साइड से किसी व्यक्ति को भेज देना है। किसी भी दिशा में जा सकते हैं 22 कदम। सोचिए कि ये पर्चा और पर्चा आप क्या ही देखते हैं, पर्चे में क्या फर्क है। दरबार तो बहुत देखे हैं ना, लेकिन दरबार का क्या फर्क है?
ये आप गैस करिए, दिमाग लगाइए कि फर्क क्या है पंडोकर सकार में और अंदर वालों में, क्या फर्क है? यही फर्क है कि यहां पंडोकर सकार विराजते हैं और बात 100 में 100%, 101% यहां लगती है और यहां घुस के यहां समा जाती है। माइंड छूती है, हृदय में चिपती है और अंदर घुस जाती है, नाभि में से हार्ट डिस्क। जो कंप्यूटर चलाते वो जानते हैं। कल 2 माताएं मिली, जा रही थी, मैंने कहा मैया तुम्हारी कोई मन चिकित्सा तो नहीं है? वो कह रही रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। हमने पूछा, बेचारी नई नई लग रही थी, सीधी सीधी सी लग रही थी, हमने कोई बाहर से बहुत दूर किए हैं। हम भी कभी कभी कार्यकर्ता बन जाते हैं। तो 2, एक बिटिया और एक मैया थी साथ में, रात में यहां बैठी है। वो लोग चले गए, दिल्ली की थी। वो तो मिल रही है, सुबह 8 बजे मिल गई। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वे होटल पे जा रही थी उधर खाना खा लेके। तो मैं सब्र देखता हूं कौन व्यक्ति कहां जा रहा है। पास में आइए, और पास में हो, और पास में। माइक बिठाइए। कहां से आई बहन? धवारी से, महोबा जिला। महोबा जिला। सुखा करें, बताओ क्या समस्या है बहन को? हमें ये समस्या है कि मम्मी को भूत प्रेत बाधा है और हमारी बच्चेदानी में पानी बनता है। अच्छा, और गांठ। आप माइक ले रहा हूं हाथ में। मम्मी का नाम क्या है? कपूरी। ठीक है। और तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी। अभी तक दिखाया कहां कहां है? किस किस डॉक्टर को दिखाया? कहां कहां झाड़ फूक कराई? मतलब खरेला में भी दिखवाया था और राठ में एक मतलब JK हॉस्पिटल है, मृगेंद्र राजपूत, उन्हें भी दिखवाया। खरेला वाले बाबा ने क्या बताया? उन्होंने बताया था कि तुम शादी में कहीं गई हो, सो वहीं से हो गया। क्या हो गया? मतलब कुछ चक्कर अक्कर। अच्छा, और मम्मी को? मम्मी को पता नहीं। मम्मी कहाँ है? यही है। मम्मी को आने दो। आ जाओ मम्मी। आ जाओ, नहीं आने दो। यहां तुम बोले हो तो कोई आने नहीं देगा, तभी तो मैंने कहा आने दो। दरबार में आनंद आ रहा है तो ताली बजा दीजिए। ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के बोलिए, बोलो जय जय श्री राम। वाह, बहुत ही सुंदर। हमारे भक्त भी समझदार हो गए। गुरु शरण की कोई जरूरत नहीं। हनुमान जी पंडुकर सका को प्रणाम करो, समस्या बनना प्रारंभ, यानी कि समाधान होना। पंडुकर सका को प्रणाम करो, तुम्हारी समस्या का समाधान होना प्रारंभ। समस्या बनना नहीं, खत्म होना है ना। मास्टी जीव है, निकल जाता है। हाँ, क्या नाम है आपका? कपूरी। कपूरी। और बहन तुम? राजकुमारी। यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। देखिए, जिनने जो बताया हो वो उनकी बात तक है। हमारी बात क्या है? देखिए, कपूरी देवी पर प्रेत बाधा है, 190 आत्माओं का डाला है। आपके बच्चादानी में गांठ है, पानी पड़ रहा है, टीबी है। क्या है? डॉक्टर ने टीबी बताई होगी। माइक से बोलो, यस और नो? यस। क्या बताया था? टीबी। नहीं, टीबी नहीं बताया। सही बताओ। पानी बन रहा था बच्चेदानी में और गांठ। बीमारी क्या बताई थी उन्हें? टीबी बताई थी। और मतलब कि एक जगह और दिखवाया तो बताया था कि बच्चेदानी में सूजन है, इन्फेक्शन है, आंतों में भी सूजन है। जब छाले हो जाते हैं ना, हाँ। तो पानी आने लगता है। ठीक है, तुम ज्यादा ज्यादा पंडोकर धाम रहो, यहाँ की धूप जल लो, यहाँ का पुष्पावती में स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो, यहाँ की धूप लो। जो डॉक्टरी इलाज चल रहा है, जो भी दवा चल रही है, वो आपकी लग जाएगी और आपको लाभ मिलेगा। भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। और जो दवा नहीं लग रही थी, आपको फलीभूत नहीं हो रही थी,
वो सुबह ही प्रात से दवा लग जाएगी और 3 महीने के अंदर बच्चादानी का इन्फेक्शन यानी टीवी और माताजी की कपूरी जी का भूत बाधा प्रेत बाधा खत्म होगी। वैसे तो ये 700 आत्माओं का डाला है, ये तो हमने मूल डाला बताया है कि जो इनको परेशान कर रहा है। इनके साथ में एक जिंद है, वो सा शरीर आपके बिस्तर पे आता है और ये शरीर पे उपस्थित हो गया है। आज शनिवार भी है, शांत हट। श्री पंडोकर सरकार सदगुरुदेव भगवान श्री आतिनवार जी का ये मंत्र आपको करना है। माइक पकड़िए। ओम ठम 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 ठम। बहुत बढ़िया, हमारी बिटिया ने ओम ठम 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 सही पढ़ा। उसके बाद भी जो कुछ और है सो वो भी सही से पढ़कर उच्चारण करके मंत्र का जाप करें। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को अच्छे से सुनी होंगी, समझी होंगी और इस विधान को कर लेते हैं। और पंडोखर धाम में कपूरी मैया आपको 7 माह रुकना है। रुकना है आज ही से। तो भाई कल से रुक जाओ, परसों से रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, जिस तुम्हारा स्व विवेक है। मेरा तो बताना है क्योंकि डाले पे डाला है, डाले पे डाला है। ये तो 190 आत्माओं का डाला है, वो तो 700 का डाला है। वो तो बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा समूह है। और ये नट बंजारे के साथ में है और नट बंजारा कोड़ी हो जाता है, जानते हो। और तुम्हारे घर में विष्ठा खून तुम्हारे घर में आ जाता है। माइक से बोलो। किस्तान कर दिए थे और लड़का भी मर गया, ससुर भी मर गया। हनुमान जी कृपा करेंगे। हमने जो मंत्र लिखा है, जो व्यवस्था लिखी है, उसको नियम से कर लेना। हनुमान जी की सहायता से आपके घर में कोई भी प्रेत बाधा नहीं रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का कोई भी तंत्र नहीं रहेगा, किसी प्रकार की जादू टोना नहीं चलेगा। आपके ऊपर जो निष्ठ आत्मा का डाला है, आज शनिवार है, शनिवार की पेशी लगेगी अभी। उसके बाद सोमवार मंगलवार की पेशी लीजिए, सोमवार की मार की पेशी लगेगी। और ये हम हैं दुनिया में, तब लगेगी, नहीं है तब लगेगी। संसार में पंडोकर धाम वो स्थान है कि इस भूमि पे आने मात्र से संपूर्ण प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा हो, यही समाहित हो जाती है, लौट के नहीं जाती। बहुत परेशान है। और जाति कौन सी प्रेत बाधा यहां से? जो सेल्फ स्टार्ट है, लुखरियां। ओ वही ये जो सेल्फ स्टार्ट है, नाटक नौटंकी करने वाली भुतनिया भुतना, ये सेल्फ स्टार्ट है। इनको मेरे पिताजी नहीं रोक पाएंगे। दद्दा की क्या ताकत है, पिताजी नहीं रोक पाएंगे। अभी है, दद्दा तो गए। लेकिन इन सब ने एक ऐसे मंत्र जरूर हमें बताता हूं एक कान में कि हमारे चक्कर में कहीं पड़ गए। अब वो तो घर वाले परिवार वाले पड़ जाओ तो छोड़ दे, उन्हें दम है तो 1 मिनट के लिए अंदर देख आकर देखो, भूत ना भगा दे। लत्ता से दूर हो रहा ना, दे डंडा तुम्हारे भूत भगे नहीं कर दे, दोबारा जिंदगी में नहीं आए। और जिनको भगवाना हो तो 5 मिनट के लिए आना छोड़ देना मेरे पास, चाहे वो काऊ पे भी हो, चाहे हम 5 छू के भगावे, चाहे लात दे के भगावे, जिंदगी में भूत नहीं आते। कौन से भूत?
जो नकली हैं, स्वनिर्मित हैं, सेल्फ स्टार्ट हैं, और जो लोग घर वालों परिवारों को बेवकूफ बना रहे हैं, एक बेल्ट में, एक थप्पड़ में भूत 100,000 किलोमीटर दूर। दादा बुरा मत मानना, मैं बोल रहा हूं। कैसे गुरुजी अब घासी कर रहे गांव के, करने दो। रिश्तेदार सबको कद ब्याह माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो। कपूरी बाई नीचे जाओ, जाओ, आओ, ठीक हो जाए, जाओ। भैया, मैं किसी की पीड़ा का अनादर नहीं कर रहा हूं, उस पीड़ा को समझता हूं। ये मैं नकली लोगों के लिए कह रहा हूं, बाकी को मैं जानता हूं। हमारे माता पिताजी, बड़े बुजुर्ग लोग घर में पड़ोस में समझाते हैं कि फटे ना पैर बीमाई, क्या जाने पीर पर आई। मैं जानता हूं कि पीड़ा होती है, कष्ट होता है, कितना दर्द होता है, क्या पुत्र शोक होता है, क्या संतान दुख होता है, कितना शोक होता है। मैं रोज अपने भाइयों को बीच से गंवा रहा हूं, क्योंकि मैं गुरु हूं। मेरे कई पुत्र, मेरे कई बेटी, कई परिवार कष्ट में मेरे पास आता है। मैं जानता हूं क्या कष्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी आते हैं कि मत्था ठनकता है, कष्ट बुलाना चाहते, जो कष्ट है नहीं घर में, नौटंकी करते हैं, झूठ, मां ड्रामा, धोखेबाजी, घर के लोगों को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया, तब ये मत्था ठकता है। बाकी कष्ट होता है, भूत बाधा होती, मैं जानता हूं, क्योंकि भगवान शंकर के, हमारे शंकर सदाशिव भगवान के, भोलेनाथ के विवाह में भूत नाचे हैं, भूत बराती बने। हम नास्तिक नहीं हैं, हम धर्मविद हैं, धर्म को मानते हैं, पुराण शास्त्र को पढ़ते हैं। और मैं रोज ही अपने द्वारा पूज्य गुरु कृपा से उनको दिशा देकर के घर में पूजित कराते हैं, जो पितृगण हैं। ठीक है ना? अब समझ लीजिए, जब मुझे कितना कष्ट हो रहा होगा और भगवान को कितना होता होगा कि हमारा ही व्यक्ति धर्म की आलोचना करा रहा है। आपके माँ बाप का जब अपमान होता है ना, कितना बुरा लगता है। भगवान हमारे माँ बाप हैं, जिनकी कृपा से मुझे लोग गुरुजी कहते हैं। हमारे भगवान पे कोई अंगुली उठाता है तो यहां लगती है। बोलिए श्री पंडोका सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की। इसी के साथ आगे चलते हैं। जय जय श्री राम। इसके बाद जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर। ए टोपी वाला लड़का, क्या बात है, नहले पे दहला पास। बैठ जा बेटा, बहुत हो गया। हाँ, या आ जा क्या। हाँ भी आ जाओ। क्या कह रहे थे तुम माइक से? मम्मी देख रही होंगी लाइव पे। तो क्या करें, पोल ना खोलें? नहीं खोलो, हम बिल्कुल निडर हैं। राइट, ये होना चाहिए। चेला आपके जैसे गुरु वैसे चेला। बात डंके की चोट पे सुनेंगे, कहेंगे, मानेंगे। वाह, क्योंकि चेला हनुमान जी महाराज के आज से नहीं 15 साल से। वाह, जय हो। मैं गुरुजी कम से कम 10 से 12 साल मेहंदीपुर धाम गया हूँ। वाह। अब कोरोना के बाद नहीं जा पाया, बाबा ने कोई क्या बात पता नहीं, यहाँ गए, बात तो एक ही है। कोरोना के बाद ही यहाँ से आया। यहीं पे तुमने क्या सोच ली थी आज?
आज हम रास्ते में सोच रहे थे गुरुजी ने अगर जैसे ही बोलिए हम सबसे पहले खड़ी हुई सही बात बताओ, के तुम साथ टीकमगढ़ के हो, कहाँ के हो? हैं? टीकमगढ़ ललितपुर के होगा? ललितपुर के हैं गुरुजी। जो भाषा वहीं के बोला था। हम गुरुजी के संग आते थे पहले, एक हफ्ते रहे अजय शर्मा जी के अच्छा, साथ। तबला बजा भी? नहीं भजन गाती है। हाँ, ये गात तो थे, भूल गए हम तुम्हें तो। अरे हाँ, आप पहचान, हाँ पहचान गए। चलो भजन सुनाओ। वो जब कोई नहीं आता पंडोखर वाले आते हैं, वो जब कोई नहीं आता पंडोखर वाले आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। क्यों कि मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझ पर दरकार नहीं चलती। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, क्योंकि एक प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि मेरी फैमिली वाले परिवार के मेरी परिवार वालों को दबा रहे हैं, मेरे मम्मी पापा को कुछ कारण बस दबा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज सोच के भी आया था अगर यहाँ मौका मिला तो गाऊंगा, लेकिन आज दरबार में यहाँ मिल गया दरबार साहब। मैं इस बात का एक बहुत बड़ा सच्चाई का सबूत बन गया हूं आज पंडोकर सरकार का। मैं ये नहीं कहता उनकी कृपा मिल जाए साहब, जहां से वो गुजरे वहां की एक रजधूर माथे पे लग जाए, मैं मेरी 7,000 पीढ़ियां भी संवर जाएंगी। वाह, जय हो, जय हो। वो जब कोई नहीं आता पंडोखर वाले आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझ पर दरकार नहीं चलती। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, बाबा साथ आते हैं। अब आप गाइए, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलो बेटा, क्या बात है? ललितपुर से आए गुरु जी, 3 सवाल हैं। नहीं, 3 तो नहीं लिखे होंगे, लेकिन हाँ सुनाइए, नहीं तो फिर सुबह मिल लीजिएगा। हाँ गुरुजी, एक तारीख आपने दी थी, वो तारीख निकल गई 5 नवंबर 2023। अभी दरबार में अगर वीडियो हो 26 दिसंबर 2022 के दरबार की लाइव। तो पहला सवाल गुरुजी, आपने 5 अमावस्या की? हाँ गुरुजी, 2022 की फरवरी से आ रहे हैं हम कंटिन्यू। अमावस्या की? हाँ पर्ची दिखाओ, पर्चा दिखाओ। आज ला नहीं पाए और हम 2 गेम व्हाट्सएप पे मंगा लें फोटो, मंगाओ, 2 मिनट में मंगा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम यहीं खड़े हो जा रहे हैं गुरुजी। नहीं नहीं, यहीं रही है। हाँ यहीं है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की। जय राम हाँ बेटा, जय ये पर्चा मैंने यहाँ रख दिया है, तुम जब तक पूछ लीजिए और जब तक हम दूसरे लोगों को बढ़ते जाएंगे। नीचे तैयार, नीचे पूछ लीजिए।
इसके बाद ये बहन, आप मोटी वाली बहन के पीछे, हाँ ये जल्दी आइए, आपका नंबर, जल्दी आओ बहन। बहन पास में आई है। कहां गए भैया? उतर नहीं भागना, इतना बैठो। और नहीं बहन को का काम, पालती मार के बैठो बहन, पालती मारिए, शट डाउन। हाँ दीदी कहां से आई हैं? कर रहे बोलो, थोड़ा माइक खोलो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हाँ बोले आप। जी लखनऊ से। लखनऊ से, ठीक है। पहले आप पर्चा मंगवा लो, पर्ची तो फिर मामू जी देख लेंगे। पर्चा मैन जिस पे हम लिखते हैं, मूल पर्चा जिसको हम लिखते हैं ना, वो मंगवा लो। आप खुद समझते हैं क्या? नहीं दीदी आप बोलिए, हम लिख के रख चुके हैं, यदि गलत हो तो टोक दीजिएगा। बोले, रोना नहीं। आप देख के रोने लगे क्या? नहीं। बताएं क्या बात? आप समझते हैं ना कि हम हमारे अंदर क्या है कि नहीं। मतलब अब हम कैसे बोले आप? मुंह से नहीं, पास रोना नहीं, मेरी बहन को रोना नहीं है ना मेरी बेटा। बताओ क्या बात है, बताओ। मतलब हमारे जो हस्बैंड है ना, वो 3 साल पहले मतलब वही बैंगलोर चले गए थे, फिर वहां से वापसी नहीं ली है। सुनने में कि दूसरी शादी कर ली है, बट मेरी बेटी है 10 इयर्स की। क्या नाम पति का? आपने तो मुझे बताया नहीं, मैंने कलम तो नहीं चलाई। हम लिखा सुधीर कुमार वर्तमान में बेंगलोर प्रक्षेत्र में रहकर उनने गुप्त विवाह रचा लिया है, ये बात सत्य है। बेटी का भाग उदय होगा, आशीर्वाद है। 101% पकड़ना नहीं है, पढ़िए बस। 101% तुम्हारा पति तुमको मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को सुख मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108 बार करना। आई पर्ची, इस मंत्र को नियम से करना है और 108 बार करना है। सुधीर कुमार जी बेंगलोर काय के लिए गए थे? जॉब के सिलसिले से गए थे। कैरेक्टर लिस्ट तो शुरू से थे, हमारे जेठ आ चुके थे 3 साल पहले। उन्होंने आपने बताया था कि सन 2024 में सितंबर से सब कुछ ठीक होगा मतलब। लेकिन उन्हें अमावस्या नहीं करी। नहीं उन्होंने अमावस्या नहीं करी ना, माइक से बोलिए। जी नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। जो बात सच है वो बोल रहे हैं, बट हमें विश्वास था कहीं ना कहीं कि हो सकता है, मतलब आस नहीं छोड़ दीदी रहे वो आ जाएंगे, लेकिन वो आएंगे पत्नी को लेके, अन्यथा आएंगे नहीं। और वो क्योंकि उनके जीवन में आप ही के लिए पत्नी नहीं हो, उनके जीवन में डुप्लीकेट कई हैं, क्योंकि वो कॉपी पे कॉपी निकालते रहते हैं। लोग हंस रहे हो, सच्ची पत्नी तो साथ रहती है ना, और यदि कि सच्चा प्यार हो, सच्चा विवाह हो, तो वो भी साथ रहती है। लेकिन डुप्लीकेट हर किसी से, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे सच्चा प्यार है, ऐसे कई लोग हैं, कई डुप्लीकेट रोज पत्नी पैदा करते हैं, रोज मार देते हैं। और ऐसी कई हमारी बीच की ऐसी बिटियाओं के बारे में मेरे पास जब कोई पूछता ना तो कष्ट होता है। सच्चे प्यार की कदर करो, सच्चे रिश्ते की कदर करो। दूर रहने के बाद भी प्यार रह सकता है, अमर रह सकता है, ऐसा शास्त्र पुराणों में कथाएं हमारे देवी देवताओं के विषय में भी, ऋषियों के विषय में भी उल्लिखित हैं। राधा रानी बांके बिहारी को निरंतर जपती थी, निरंतर याद करती थी, और वो आज भी जब मेरे बांके बिहारी का नाम स्मरण आता है तो राधा रानी का पहले आता है। सत्यभामा आदि जो पटरानियां हैं उनके भी नाम चलते हैं, लेकिन वो प्रमाणिक हैं, बंद कमरे वाले नहीं। आने दो, पत्नी बन गई, घर से बाहर निकली, पत्नी कैंसिल। ये प्यार नहीं है, ये शादी नहीं है, प्रेम नहीं है, ये धोखाधड़ी है, चीटिंग है, बेवकूफ बनाना है, अपराध है। ये हमारा शास्त्र कहता है ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। गलत कह रहा हूं क्यों?
बहन, जो मैंने एक मंत्र लिखा है उस मंत्र को आप पुष्पावती में डाल नहीं दीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे और तुम्हारे सुधीर कुमार जी को वापस लाने की गारंटी हमारी है। और यदि अमावस्या करी होती तो अभी तक आपका काम हो गया होता। आप अपने अमावस्या की नहीं तो काम कहां से हो जाए? माइक से बताइए, लोग सुन रहे हैं, नहीं तो लोग। हम नहीं आए हैं, हमारे जेठ आए थे एक बार? हाँ, बस एक बार वही आए हैं जेठ। तो पर्चा बनने से देखिए, हमारे पास आए, बोले महाराज हम चुनाव जीत जाए। हमने कहा जीत जाओगे, अब पर्चा बन गया, जीत जाएंगे तो जीत जाए, ऐसे होता है? उसकी 5 अमावस्या करो, अर्जी कटवाओ, पेशी लगाओ, माला घुमाओ, मुख से राम राम बोलो। ये नहीं कि गुरुजी हम आ गए, अमावस्या बाय बाय। इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं होते। काम होते हैं पेशी से, प्रार्थना से, दरखास्त से। अब मजिस्ट्रेट साहब से कहो, मजिस्ट्रेट साहब राम राम, तुम्हारी पेशी लग जाएगी। तब तक आप वकील नहीं करते, दरखास्त नहीं लगवाते, अर्जी पेश नहीं करवाते, तब तक आपकी दरखास्त भी स्वीकार नहीं होती। आपको अपराध मानकर आपके वारंट निकाल दिए जाते हैं। तो पूछने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये मैं बार बार कह रहा हूं, पंडोखर धाम में आए तो दरखास्त जरूर लगाओ। और ये विधा वो अच्छे से जानते हैं जो मेहदीपुर जाते हैं। मेहदीपुर में ये सच्ची चीज है, दरखास्त लगाओ। और दरखास्त जहां लगती है वहां समस्या का समाधान है, और जहां दरखास्त नहीं लगती वहां समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। यदि किसी का तुक्का लग गया हो, श्रद्धा से काम हो गया हो, वो अलग बात है कि हम तो गए थे, हमने पर्ची नहीं कटवाई तो काम होगा, वो तुक्का है। जो नास्तिक हैं, क्या उनके काम नहीं होते? जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते, साधु संतों को नहीं मानते, क्या उनके जीवन में अच्छे दिन नहीं होते? उनके पास भी बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकान, बड़ी बड़ी जॉब, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो क्या उनके अच्छे दिन नहीं आते? आते हैं। तो कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं जो कर्म करने से, कर्म प्रधानता है। उनने मेहनत किया, संघर्ष किया, लगन किया, रात दिन एक कर दी, तो गाड़ी तो छोड़ो, हवाई जहाज आ जाता है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टोक दो। बताओ, जो भगवान को गाली देते हैं या संतों को नहीं मानते, क्या उनके घर में क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन अंत में उनके पास मुक्ति नहीं, छेचल लेदर है। क्या है? सब उल्ट सुलट पुलट चल रहा है। घर में कोई शांति नहीं है, अशांति अशांति अशांति, सब कुछ होने के बाद भी अशांति। इतना फर्क है ईश्वरवाद में और राक्षसवाद में। राक्षसों के यहां अशांति रहती है, देवताओं के यहां, ईश्वरवादियों के यहां शांति रहती है। ये प्रमाण है। एक सज्जन बोले, महाराज क्या देवी देवताओं की यदि बुराई कर रहे हैं तो क्या देवता श्राप दे देते हैं? हमने कहा, संसार में देवी देवता अच्छे के अलावा बुरा तो कर ही नहीं सकते। उनकी आदत में है अच्छा करना। देवता किसी का बुरा नहीं करते, बुरा तो राक्षस करते हैं। निशाचर लोग करते हैं। देवता अच्छे के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, आशीर्वाद के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको आशीर्वाद देना आता है, उनको फलों और फूलों का आशीर्वाद देना आता है, उत्थान करने का आशीर्वाद आता है, कुछ बनाने का आशा है, बिगाड़ने का देवताओं का काम नहीं है। इसलिए देवता को तुम कितना भी सुना देना, देवता तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। जिस दिन तुम घटोई बब्बा को सुना दोगे ना, जिस दिन गौड़ बब्बा को सुना दोगे ना, जोन्ना नारसिंह बब्बा को सुना दोगे ना, बात नहीं, तुम्हारे दोनों पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाएगा। जौन दिना उनका मूड घूम गया बब्बा का, घटोई बब्बा का, बई दिना कर लोगे सही कह रहे। आज मेरा मूड इसी पे ही है ना। लो बहन, ये मंत्र कर लेना,
मैं गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी, आशीर्वाद आ गया। आ जाओ बेटा, तुम्हारी जय हो गए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाँ दिखाओ भाई साहब। अरे भाई साहब की बात है, थोड़ा उनसे कहो कि दोहरा पर्चा भेजें। एक पर्चा, इसको पर्चे को पूरा शॉर्ट मंगवाइए, तब तक मैं हिंदुस्तान के लोगों को पढ़ाई देता हूं कि पर्चे में क्या लिखा है। अरे तुम क्या बताए हो, हम ही बताएंगे। हम ऐसे गुरु के चेला है ना। तुम क्या कहे, माइक से पढ़ो। ललितपुर से आई हैं, नाम शिल्पी है, पति मुकेश, तलाक हुआ है, पुनः शादी होगी, शुभकामनाएं, सेहत होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गुरु कृपा होगी। 5 नवंबर सन 2023, 24, 25, 26 तक विभिन्न मनोकामनाएं नहीं विभिन्न मनोकामनाएं फंस। हाँ तो क्रम से होगी। तो आपने ये कहा था कि 5 नवंबर सन 2023 पढ़ को पर्चा, ये लिखा है। मैं मालूम था तुम यही बोलोगे। ये दरबार है, ये पंडो का सका दरबार है, वहां से बोलना चालू करता है जहां से सोचा भी नहीं होगा आपने। एक तारीख निकल गई, 5 कितना लिखा है, 5 नवंबर गई, अमावस्या चूकी, सही अमावस्या नहीं हुई, 2025 लिखा है, 2024 लास्ट 2025 तक सफलता कृपा होगी। अलमारी खुलवाकर कागज मंगाएंगे और 3% बोलेंगे, परेशानी खत्म होगी, आशीर्वाद है। पूरी की थी हमने अमावस्या। पर्ची मंगवा के मुकेश जी को दिखाई है, और जो पर्ची हम पहले ही बना के तुम्हें दे चुके, क्या प्राण लोगे? बोलो। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, पंडोकर धाम आने पर ही मनोरथ पूर्ण होगा। और हमारी आपकी बात भी नहीं हुई, मैंने पर्चे में लिखा है 5 नवंबर, देखिए आप बता चुके। धन्यवाद, लो जाके वहां पढ़वाओ। चलो 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 पहुंचिए, सब लिखा उसमें। शादी भी हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी, सबकी करवा देंगे एक तरफा से, चूल से। जा वहां पूछो, और 2 विद्वानों को पढ़वाइए पर्चा निकलवा की कॉपी। उसमें लिखा है विभिन्न 5 नवंबर 2024। तो क्या 24 निकल गई? अभी 24 तो घुसी है। और ये कब आए थे? 2020 में। सोच लो आप, जो लिखा है वही होगा। प्लेटफार्म के पहले आगरा नहीं आ जाएगा कि झांसी में आगरा बना दो। झांसी स्टेशन झांसी रहेगा, आगरा आगरा रहेगा। भूत इतनी दमंगी से बोलना, दरबार चला रहा हूं, झंडा गड़ा है। हमें अपनी पर्ची पे भरोसा, अपनी बात पे भरोसा। और जाओ, इन 5 पर्ची निकले आवे, हम गद्दी बैठना बंद कर देंगे। गिना दो। महाराज के संगे आए थे, आज हमारे संगे आए, रोटी और खा गए हमारी। दक्षिणा तो छोड़ो, आप लोगों से नहीं कह रहे बात, आप लोगों का ही तो है। हम भी आप ही का खाते, सत्य बता रहा हूं। जो हमारी माताएं, बहन, भाई जो दक्षिणा देते ना, मैं आपका ही खाता हूं, मेरा कोई नहीं खाता। मैं ही आपका, तुम्हारी को खिला देता हूं, उल्टा ही मैं तुम्हारा खा रहा हूं। ये सत्य है। बराबर हो गई बात, टेंशन तो नहीं। ताली बजा दो भाई, सच्ची बात है। गुरु तो हमेशा शिष्यों का ही खाता है ना। अब इससे ज्यादा क्या कहोगे? हम खा गए, खा गए भैया, कल लोग का खाता। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद चलते हैं दरबार की ओर। दाढ़ी वाले बाबा, चश्मा, नकली बाबा, सफेद तौलिया, आ जाओ आ जाओ। भैया
मैं संतों का विरोध नहीं करता, मैं भेष को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरे भगवान राम जी भी नमन करते हैं। ये तो मैं मजाक कर दिया है, सत्य में मैं इनके स्वरूप को नहीं बोला, नहीं गलत समझे। लेकिन ये एक बड़ी किस्मत वालों को दाढ़ी मिलती है, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं। कारण होते हैं, संकल्प होते हैं, कोई कारण होता है, तब लोग ये रूप धारण करते हैं। धन्यवाद। बैठ जाएं दादाजी, पास में आइए। नहीं, पैर नहीं छूना है। बता दादा कहां से आए? माइक खोल लीजिए। हाँ बोलिए। जौनपुर से। हाँ बोले। मैं ये पूछने आया था कि बच्चा जो मेरा नहीं बोल पा रहा है, आपने टाइम दिया है कि 3 साल में बोल देगा, तो 3 साल हो गए? हाँ 3 साल में बोल देगा। तो मेरे पास वो व्यवस्था उतनी नहीं है पैसा की, इसलिए मैंने कुछ। चलो कोई बात नहीं, आप में व्यवस्था है, आप यहाँ रुक सकते हो। हाँ। यहाँ 1 वर्ष रह लीजिए, सब व्यवस्थाएं माफ हो जाएंगी। 1 वर्ष और कैसे और काम कैसे चले? सुबह सुबह बढ़िया पंडारा पाओ, माला फेरो, जो नवचुकता हो जाएगा बाद नाम को छोड़ देंगे। महाराज जी यहीं तक बात नहीं, बच्चों को भी देखना होता है ना। तो फिर व्यवस्था बनाओ। डॉक्टर तो बगैर व्यवस्था नहीं करता ना। काम धंधा नहीं चल रहा सही ढंग से, इसीलिए मैं कह रहा हूं। डॉक्टर फ्री में इलाज करता है क्या? नहीं, फ्री में तो नहीं इलाज। पैसा लेता है ना? पैसा लेता, चाहे तुम दो, चाहे हम दे, चाहे आयुष्मान कार्ड दे। वो बात तो ठीक है, लेकिन तो पैसा तो कोई भुगतान करता है, क्योंकि संसार में दवा फ्री नहीं आती। आती है क्यों? नहीं। चाहे पैसा आप दे दो, चाहे आप दे दो, चाहे ये महाराज जी दे दे, चाहे आप दे दो, बिगर पैसे की दवा नहीं आती। पैसा कोई दे दे, कोई भी दाता दे दे, कोई भी धर्मात्मा दे दे, कोई भी हेल्प कर दे, क्योंकि नर नर की ही सेवा करता है। नर में ही नारायण है। मानव को मानव की सेवा करना चाहिए, यही सच्चा प्यार है और यही सच्ची भक्ति है। लेकिन सत्य यह है, बिगर अर्थ के कोई भी व्यवस्था नहीं बनती है। सत्य है। आपके पास नहीं है, तुम यहां पर राम मंत्र का जाप करो, इससे भी मुझे अर्थ मिल जाएगा। ये वाला अर्थ नहीं, ये वाला अर्थ जो ऊपर से वाइब्रेशन होता है, जो किरणें आती हैं आपकी, जब से हमारा खाता भरेगा, अपने खाते से मैं तुम्हारा डेबिट तुम्हारे पक्ष में, क्रेडिट पर मैं अपनी शक्ति लगा दूंगा। और शक्ति का मतलब है फुरय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। क्योंकि करंट तो कहीं से लेना पड़ेगा और फिर करंट कहीं किसी को देना पड़ता, चार्जिंग होना पड़ता है। या तो हवन के माध्यम से आओ, या प्रणाम के माध्यम से आओ, नमन के माध्यम से आओ। 2 ही प्रकार की विधा है संसार में, हवन या प्रणाम। यानी कि न्यूट्रल, दोनों हाथ खड़े कर दीजिए। हे परमात्मा, मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, वहां काम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि गुरुजी ने बता दी तो ऐसे कर दो, मेरे पास नहीं है। वास्तविक में नहीं है, वहां कहना बाबा आपको पता है खाली हाथ है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, वहां से आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बस उस क्रेडिट के लिए क्या करना है? किसी मानव की सेवा करना है। तो तुम्हारी भी सेवा करने वाला कोई उसी क्षण प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी समस्या का भी समाधान करा देगा। बोलो गुरु महाराज की। सत्य बता रहा हूं भैया, जो भंडारा चल रहा है ना, ये कौन करा रहा है? परमात्मा करा रहा है, और परमात्मा के लाल करा रहे हैं। ये आप ही लोग व्यवस्था कर रहे हैं। भैया जी ने दे दिया, बहन जी ने दे दिया, दीदी ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, हो रहा है। कई लोग तो कहते खा लो ठूस ठूस के, कौन से लग गया कुछ, पैसा और चले जाएंगे। महाराज जी को दे तो 100 रुपया, 15 दिन खूब खाओ। ये वो लोग कहते हैं जिनके मन में खोट होती है। लेकिन सत्य यह है कि आप लोग ही दान दे रहे हैं, आप ही लोग व्यवस्था बना रहे हैं, आप ही लोग जिनको प्रसादी की आवश्यकता है
उस प्रसाद की व्यवस्था आप ही लोग कर रहे हैं। मानव मानव की सेवा करता है, ये सत्य है। और मार्केट से तो पैसा जाता है, तब सामग्री आती है, फिर प्रसाद बनता है, हम सब लोग पाते हैं। सत्य कि नहीं? जी ठीक। जो नहीं दे पा रहा है उसको सुना नहीं रहा हूं, तुम्हारा भाई दे रहा है, तुम्हारा पीछे वाला दे रहा है, तुम्हारा आगे वाला दे रहा है, तुम्हारा बगल वाला दे रहा है। कोई ना कोई तो एक ना भाई एक भाई की मदद कर रहा है। सुबह शाम भंडारे की व्यवस्था, लंगर चल रहा है। हम तो देखने भी नहीं जाते। जब से चालू हुआ मैं तो आज तक नहीं गया देखने, पाया तो होगा लेकिन मैं देखने नहीं गया चला कौन रहा है, कहां से शक्कर आ रही है, कहां से आटा आ रहा है, कहां से घी आ रहा है, कहां से क्या क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है। जब कोई नहीं देता तो बिल आ जाता हाथ में, अच्छा तब देखता हूं कि बिल आ गया, काय कहा बोले सामग्री का। मैं कहता हूं भगवान करेंगे, पता लगा बोले चुकता हो गया। ये बाबा की कृपा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। चोरी करने वाले चोरी कर रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, ले जाने वाले ले जा रहे हैं, ले आने वाले ले आ रहे हैं। यही बाबा की कृपा है। चोरी करने वालों का घर नहीं भर रहा, लेते जा रहे, लास्ट में ठन ठन गोपाल, घर में कछु नहीं है, बर्तन खाली। तो मैं कभी नहीं देखता हूं कि कौन चोरी कर ले गया, कल ले गया उसको भला हो। चोरी करने वालों की कभी भी घर नहीं भरते। ये मैं घोषणा करके कह सकता हूं। नियत साफ रखो और कर्म करो, मैदान में संघर्ष करो, अटारी खड़ी हो जाएंगे, माल खाने भर जाएंगे। बोलो पंडोखर धाम की। तो क्या चाहते हैं उनके लिए? वो लड़का ले आया। नहीं वो तो मैं पता है, वो तो दिख रहा है, आप बताओ। मैं सोच रहा हूँ कुछ जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए तो इसके लिए तो मेरे हाथ में नहीं है, आना बंद कर दो। जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना। अच्छा चलिए फिर ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट महाराज जी ये है, आपने तो स्वरूप भी बना रखा है, धारण भी किया है, आपके अनुभव भी बड़े हैं। समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। चलिए समय शुभ आ जाने पर ही, समय अनुकूल होने पर ही सफलता मिलती है। और कोई कहता मैं समय से पहले सब अच्छा कर दूंगा, तो इस संसार में कोई भी नहीं है जो समय से पहले अच्छा कर दे, नहीं हो सकता। या समय से पहले किसी का बुरा कर दे। नहीं हो सकता। जैसा करोगे उसा ही भोगना पड़ेगा, जैसा करोगे उसा ही भरोगे। और समय आ जाने पर आपको उसका लाभ मिलेगा। जो जिसकी अवधि है उतने ही दिन में उसकी फसल प्राप्त होती है। जी सही है ना? ठीक। तो क्या नाम बच्चे का? सनी नाम है। तो क्या चाहते चले सुने बोले? हाँ सही से बोलने। ये लगा सनी के बारे में बाबा जी पूछेंगे, चलेगा फिरेगा दौड़ेगा बोलेगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। काम धंधा नहीं कुछ। अब काम धंधा तुम कहां से बीच में जाए? बोले काम धंधा और है। हे भगवान, काम धंधा कुछ चलाइए नहीं तो कैसे चलेगा काम। सनी बालक को बुलाओ। बच्चे कैसे? सनी सनी आओ। कैसे चलेगा? केवल कमाने वाला है, कैसे चलेगा? परिवार भी है, नाती नतनी भी है, उसी में मैं चल रहा हूँ। पारिवारिक साधु हूँ, गृहस्थी साधु हूँ, उस तरीके से नहीं हूँ, गृहस्थ में रहने वाला हूँ। जय जय हनुमान, जय जय श्री राम। श्री हनुमान जी कृपा करेंगे और उसका सब कुछ चकाचक होगा। महाराज जी चाहते थे, बहुत परेशान भी थे। लीजिए इस मंत्र को नियम से करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ईश्वर पे आस्था रखेंगे, कल्याण होगा। नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। विश्वास तो बहुत रख रहा हूँ गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। तो बस इस मंत्र को नियम से करें। हनुमान जी महाराज की कृपा से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद और लाभ मिलेगा। धन धान्य से वृद्धि होगी। कर्म करते रहो, परमात्मा कृपा करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा चलिए हनुमान जी कृपा। नहीं पैर नहीं छूना है, हमने मना किया दादाजी।
उठाइए, पर्ची उठाइए, नीचे जाइए, पहुंचिए। हाँ ठीक है, परमात्मा कृपा करें। हाँ सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार के, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। इसके बाद जिसका भी नाम निर्मल दास हो या निर्मला देवी हो या निर्मला बाई हो, इस नाम से कोई संबंध रखता हो, मिलता जुलता नाम हो, तो खड़े हो जाए। क्या नाम है? आ जाइए। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए और पास में आओ, ऐसे माइक उठाइए। कहां से आई भैया? ऐसे बोलिए। कहां से? माइक बंद है, थोड़ा मैं खोल दूं। हाँ बोलिए, सुनाइए। हनुमान जी दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला। कब आई हैं? आई तो हूँ अमावस्या एक दिन पहले गुरुजी। पर्ची अभी ली है कि पहले ही पुरानी नहीं है? पहले था, 2 महीने पहले लिया था। तब से नंबर आज आ गया, किस्मत है। हाँ जी। तो क्या समस्या लेके आई? हनुमान जी को सुनाओ, सुनाओ, सब लोग सुन रहे हैं। वो लड़की के बारे में आई थी गुरुजी। क्या हो गया लड़की के बारे में? लड़की 3 साल पहले घर छोड़ के चली, 2.5 साल हो गया। 2.5 साल? हाँ 2.5 साल, सॉरी 2.5 साल। अच्छा 2.5 साल, ठीक है, अब सीख गए। जो भी हम ही को बता लगे 2.5 साल हो गए। हाँ 2.5 साल में फिर कब हो? उसको बहुत ढूंढा इधर उधर सर, लेकिन वो पकड़ा जाती फिर भाग जाती। पकड़ा जाती फिर भाग जाती। तो भाग जान दो, फिर क्या दिक्कत है? क्या चाहते हो, वो आ जाए? हाँ गुरुजी। हैं? हाँ गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। हाँ। अच्छा, तो हिंदी आती है? पढ़ पाओगी? नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी, अक्षर तो जान पाओगी? नहीं गुरुजी मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी। अक्षर भी नहीं जान पाओगे। जो कौन सा अक्षर है? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ गुरुजी। सत्य में? हाँ बिल्कुल नहीं। और ये? एक। तुम पढ़ लेती हो। क्या नाम बेटी का? पूनम। पूनम? पूनम। 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 कुंवारी है या शादीशुदा है? वो जब 14 साल की थी तब एक लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे, तो वो बहुत बार फांसी लगाने कमरे में जाती थी। हाँ। लोहे के दरवाजा था, उसको बंद कर लेती और हाँ। मेरी साड़ी लेकर टेबल पर चढ़ के वो फांसी लगाती। कितनी साल की थी? वो 14 साल की थी गुरुजी। बहुत बढ़िया। और मेरे पास छोटे छोटे और बच्चे थे। एक लड़की थी उस टाइम 17-16 साल की थी, जो बड़ी थी। उसको शादी करने के लिए मैं लड़का देख रही थी। हाँ। कि बड़ी वाली के करूं। हाँ मेरे पास 5 बच्चे हैं गुरुजी, 3 लड़कियां 2 लड़के। ठीक है। सारे बच्चे छोटे छोटे थे। मैं बहुत प्रेशर में थी। इसका पापा बहुत दारू पीते थे। क्यों खड़े हो गए? हमने कि कहाँ का फौजी आ गया जी। हाँ मैं बहुत परेशान रहती थी, इधर बच्चों के देखना, इधर इसका पापा। तो 14 साल में शादी करनी पड़ी फिर आपको? हाँ वो बार फांसी लगाती। मेरा भाई था तो उससे मैं बोलती तो क्या वो पति कहाँ है इस समय उसका? वो बगली में उसका घर है, हमारे बिरादर के नहीं है, वो दूसरे बिरादर के है। तो अच्छा, दामाद तो तुम्हारी हाँ, है हाँ, ना? हाँ बिल्कुल गुरुजी। बिरादर फिरादर का होता, प्रमोशन होगा हुआ या डिमोशन होगा हुआ है? हाँ तो
हमने अपना इज्जत बचाने के हाँ, लिए जो किया। कब कहा बोले बिरादर की नहीं थी, या प्रमोशन या डिमोशन। सही कह रहे हैं, अब हम नाम नहीं ले रहे हैं। अब बड़े में जो तो प्रमोशन, नीचे जो तो डिमोशन। फिर जब शादी करो तो डिमोशन लटका दे तुम्हें, फिर तुम्हारे बच्चे भी डिमोशन ही में जे ये फिर कहो कि प्रमोशन में घुस हैं, लेकिन दमाद नहीं बाजे दिल से। कहा लगे भगोड़ा आ गए, हाँ गुरुजी। भगोड़ी आ गए, यही बजेगा और क्या जानेगा, प्यार बजेगा क्या। जब शादी करते हैं बच्चों की तब पता लगता है कि प्यार क्या चीज है। जब वो 9वीं उस क्लास दिन में प्यार का मूल पता लगता है। जो इस तरह लोग शादी कर लेते उल्ट सुल्ट, उनके लिए बोल रहा हूँ। जब वो 9वीं क्लास में थी गुरुजी, तो उसको टीचर जो स्कूल में पढ़ती थी, तो वो लोग इसका पढ़ाई देख करके लड़की के बोले जे नहीं ये लड़की पढ़ने में सही है, ये जो भी करी है इसको पढ़ने आने दिया जाए। अच्छा। तो उसको 12वीं वो तक जो लड़का क्या करता था वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो वैसे ही घूमता फिरता था। एक दिन उसका भाभी हमारे किराया पर मकान पर रहती थी, वही उसको लफड़े में उसकी बहन वो लगा दी, मुझे पता नहीं चला। तो किराए पे मकान नहीं देना चाहिए, मतलब है ना। हाँ, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि 2-3 महीने बाद में, तो मेरी बड़ी वाली लड़की को पता था, लेकिन वो बताती नहीं थी कि मम्मी ठीक है मारी। भैया, मैं जो देख पा रहा हूँ मैं बताता हूँ, जो समझ में आता सुनिए। हाँ, गुरुजी। जो दामाद था उसका नाम बता सकते हैं। हाँ, सतीश। हमने लिखा, सुनिए। ये लिखा है पा, पा पे बड़ू, बड़ू की मात्रा। हाँ जी, नहीं पढ़ी लिखी हूँ गुरुजी। पूनम देवी, पति का नाम सतीश कुमार से लव मेरे शादी की। हाँ जी। लापता नीलम प्रजापति के द्वारा पता लगेगा। आपकी बेटी पूनम की फ्रेंड नीलम है, जाति प्रजापति है, राजस्थान में विवाह हुआ है, उसके द्वारा सुराग मिल जाएगा। यदि आप और सब लोग उसकी छानबीन निकालेंगे तो नीलम के द्वारा बहुत सारे तथ्य और जानकारी मिल जाएंगे, क्योंकि नीलम आपकी बेटी पूनम के विषय में बहुत कुछ जानती है। आप पता लगाइए, पूनम की सहेली का नाम नीलम है। हाँ जी। और राजस्थान में भी आई है। हाँ, क्या ऐसी कोई लड़की है? हाँ, 10 दिन पहले उससे फोन पर बात हुआ है, उससे पूछा गया है जो पूनम कहाँ है, तो कह रही है आंटी मुझे पता नहीं है, वो कहाँ चली गई, आप ढूंढो। तो जो डाइट के वो टीचर के कोर्स करके रखी है 4 साल, तो उसमें नंबर उसको आ गया था, तो वो टीचर के नौकरी वो अप्लाई अब करी। आगे सुनिए। नीलम द्वारा जानकारी प्राप्त होगी और आपकी बेटी आ जाएगी। उसने गुप्त प्रेम प्रसंग में पुनः लिप्त हो जाने पर 5वें राउंड में पुनः लिप्त प्यार हुआ है, मतलब 5 हो चुके हैं प्यार। ठीक है ना। इसके लिए आपकी बेटी 100% आएगी। आप लोग मल्लाह या केवट या माझी जाति कुल से हैं। हाँ जी। हाँ, कौन जाति की हैं आप? मलाह जाती है। हैं? माझी, मलाह माझी। जाती। आपके पति का नाम पारस जी है। हाँ जी। आपको ये काम करना पड़ेगा, एक रामजू बाबा नाम के एक आपके समाज के अच्छे देवंत हैं, एक अच्छे देवता हैं, उनके नाम से आपको सवा मनी करना है। क्या करना है? सवा मनी। उसके ऊपर धार वाली नामक कालका का चक्कर है, कराया गया है। इसके कारण से आपकी बेटी का दिमाग फिर गया है, गलत दिशा में है, समाधान हो जाएगा। आशीर्वाद है। ठीक है। मेरी बात समझे आप लोग समझ पा रहे हैं जितना सुन रहे हैं? और दुनिया के लोग पंडुका शाखा के दरबार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आप सबसे कहना भी चाहता हूं कि जहां भी बैठे हैं, पढ़ो, समझो, जानो और देखो। और साथ ही श्री पंडुका सरकार धाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की लिंक नास्तिक ग्रुपों में ज्यादा भेजें, जिससे उनको यहां आने की प्रेरणा प्राप्त हो। और मेरा उनसे निवेदन है, उस वीडियो के माध्यम से जिस ग्रुप में जा रहा है ये वीडियो, कृपया समय लेके आना। तो यहां जो जानना चाहते हो, तुम्हारी लालसा है, देखना चाहते हो, परखना चाहते हो, शक्ति क्या होती, पराशक्ति क्या होती, देवताओं की कृपा क्या होती, तीर्थों का क्या महत्व होता है, समय लेके आइए, आपकी आंखें खुल जाएंगे। जीवन में आप बुराई नहीं करोगे, आप ये कहोगे कुछ तो होता है,
तभी संत कुछ कृपा करते हैं, संतों के अंदर कुछ होता है, तभी तो तीर्थों में लोग रहते हैं। इतना आपके अंदर प्रेरणा ना मिले तो मेरे से कहना और मेरे से कह के निकल जाना कि गुरुजी हम 15 दिन रहे या 15 महीने रहे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, तो हम आपको मर्द समझेंगे और बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझेंगे। गुरुजी हम लड़के के अगस्त, ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं जो वीडियो को भेज रहा हूं, है ना भैया। दूसरा, आपको सवा मनी चढ़ानी है। क्या करना है? सवा मनी। और सवा मनी चढ़ानी है। वो सवा मनी क्या चीज होता है गुरुजी? सवा मनी माने 1.25 लाख रुपया। सवा मनी का मतलब होता है हलवा, पूरी, सब्जी, सवा मन का पकवान बना करके। दादा बताइए बताइए बताइए, सवा मन का क्या? 50 किलो का मतलब होता है सवा मनी। मैं भी नहीं जानता दादा, वास्तविकता में जो तो मन में आ गया तो कह दिया, मुझे भी ज्ञान दादाजी से मिल गया। दादाजी सही बोल रहे हैं ना? 50 किलो से सवा मनी कहते हैं। तो सवा मनी आपके अन्न का पकवान बना करके प्रसाद बटाना है। चाहे सवा मन आपका जलेबी हो, बस सवा मनी का मतलब होता है पूरी, हलवा, सब्जी, सफेद भूरा, शक्कर, सकरा, इसके माध्यम से प्रसाद चढ़ता है और उसके माध्यम से तुम्हारी बेटी का कल्याण हो जाएगा, सद्बुद्धि आ जाएगी, तुम्हारे घर की इज्जत प्रतिष्ठा बच जाएगी। सवा मन में कितना खर्च आता लगभग? यदि आटा का बनाओगे तो 5-6 हजार रुपया, इतना तो तुम कर ही लोगे। हाँ गुरुजी करा देंगे। कर लोगी? हाँ बिल्कुल। चलो निकालो निकालो 10,000 रुपया। हो तो निकालो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, निकालो। और जो पैसे आप निकालोगी उसका नंबर इस प्रकार है। नहीं, फोटो नहीं देखना है, पैसे के नंबर दिखा दो। तुम्हारे पास पैसा हो तो दिखा जाओ, हमें नहीं चाहिए, दिखाओ पैसा एक एक। कैमरा दिखाओ, यहां लाओ कैमरा, एक कैमरा लाओ, लाओ, दिखाओ दिखाओ। जो कितने के नंबर को नोट है ऊपर दिखाओ, ऊपर उतरे दिखाओ, ऐसे करके, ऐसे 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 नहीं, उल्टा नहीं, ऐसे। हे भगवान, दिखाओ दिखाओ, ऐसे नहीं, ऐसे दिखा जाओ। हाँ दिखा जाओ। ओहो, मिल रहा है एक आधा, निकाल निकालो, कहूं तो मेल है। हाँ दिखाओ। भैया आप सेट कर ही रहो। रुको रुको मैया रुको, तो ऐसे 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 ज्यादा ऊंचा ले आओ, तब तक खाओ। थोड़ा ऐसे रुक के, फिल्म जैसी नंबरिंग मत करो, उल्टा है, सीधा करो। एक आध नंबर मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो? हे भगवान, मिला नहीं मिला? अब आ रहा? हाँ चलो, ये भगवान, हमें तो नहीं लग रहा एक आध मिल रहे हुए। हाँ मिले, दिखाओ, एक आध तो मिले ही। हाँ मिल गया, देखो ये स्क्रीन, हमारा वाली स्क्रीन 502 मिला। इसके वाला उठाना, इसके वाले जो दिखाया था आपने, वहां दिखाई है मिला था ना? तो बस जेई पैसे को चढ़ा देना, बच गई इज्जत। लोग पूछते हैं ऐसा गुरुजी क्यों करते हैं, क्यों नंबर दिखवाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं जो यहां से पढ़े लिखे होते हैं ना, यहां से मैं कुछ हूं, तो वो कहते हैं ये क्या है, तो वही तो है जो तुम नहीं जानते हो।
तभी तो मैं यहाँ बैठा हूं। इसी का नाम पंडोकर सरकार है। और भारत के किसी भी दरबार में आप गए हो, ऐसा कभी देखा हो तो बताओ। आपको कल लगे हाँ हमने देखो ऐसा, तो हम पर्चा बन रहे थे। ऐसे पर्चा तो हमारे यहाँ 500 लोग पर्चा बनाते हैं। अब मध्य प्रदेश में ही 500 लोगों से ज्यादा पर्चा लिखने लगे हैं, और भारतवर्ष में 500 पार। इतने पर्चा लिखने वालों की बाढ़ आ गई है। ठीक है ना। इसी के साथ ही पर्चा रुपया तुम्हारे पास, अपने घर के देवता रामजू बाबा को तलाश लियो, वहां चले जाइयो, करियो, सफलता मिल जाए। अपने हाथ से करना, किसी को पैसा देना मत, जाओ। ठीक है ना भैया। ये पैसा हमारे यहां से कोई नहीं ले सकता। ये तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे देवता हैं, वहीं पर ये करना है। जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। ये उठाओ पर्चा। इसके बाद सरोज देवी, यदि इस नाम से कोई हो तो खड़े हो जाए। सरोज देवी, सरोज देवी कोई है? फटाफट आई है। सरोज देवी नाम से कोई है? अच्छा आप सरोज देवी हैं? अरे रुक जाओ, 2-3 आ गई, खोपड़ी मत खराब करो। जिनके पति का नाम अभय हो। तुम्हारे पति का नाम अभय है? आपके नाम अभय है पति का? हाँ तो आ जाओ, आने दो। हमें लगता है जो माता जी गई उनके पर्चे के नोट के ही नंबर वाला पर्चा दिखाया गया, पर्चा नहीं दिखाया गया, ऐसा लग रहा है मुझे। दिखाया गया था? नीलम लिखा था, दिखा था? हाँ तो ठीक है, मुझे लगा कि नहीं दिखाया। ठीक होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, आइए आप पास में आओ। जो पढ़ा लिखा वो आगे आ जाए। अच्छा बोलो बोलो नहीं, पढ़े पढ़े आगे आ जाओ। आओ, क्या समस्या लेके आए, कहां से आए? समस्या है कि सर रोग दुख हम बहुत सताता है। तुम्हारा नाम क्या है? अभय कुमार जी। क्या रोग है? पीठ में दर्द, कमर में दर्द रहता है। ये लिखा है, पीठ का दर्द में सफलता मिलेगी। S1 L4 L5 डिटॉल में दबाव है, लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करने पे पूर्णतः कमर दर्द ठीक होगा। आप अपने पिता के पिता को स्थान दें, यानी कि कपिल के पिता का स्थान दें, वो प्रेत योनि में हैं। दादाजी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसी बात है। आपके पिता का नाम क्या है? कपिल देव सिंह। हाँ? कपिल देव सिंह। दादा का नाम क्या है? क्या आपने यहाँ किसी को बताया? कपिल केदारनाथ को स्थान दें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की। देखिए मैं जो बताता हूं उसको सुने। लोग कहते हैं कि जो गुरुजी बताते हैं ना, हम कई दरबार में चक्कर खा के आए, हमारे शर्मा जी बोलते हैं बैठे सामने, लेकिन ये वाला काम नहीं है। बाकी तो बहुत जगह बहुत कछु देख रहा है, लेकिन ठीक है। लेकिन पंडोकर वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि पंडोकर ही दुनिया में एक है, गुरु जी ही एक है।
दूसरा गुरुजी आएगा कहां से भाई साहब? बोले बहुत जगह जान, लेकिन चीज नहीं है। चीज आएगी कहां से? दिया नीचे अंधेरा है। जो कह रहे गुरुजी के गुरुजी ने गए थे, उनके पिताजी भी ना बता पाए जाए। मैं कह रहा हूं जिन्हें तुम होया है, उनके पिताजी भी ना बता पाए। हमारा गुरुजी का गुरुजी कोई नहीं है, हमारा एक ही गुरु है जिसका नाम है श्री हाथीवान महाराज। हमारा एक ही गुरु है जिनका नाम है बरा खान पर विराजमान श्री हाथीवान महाराज। मेरा मानव जाति का, ब्रह्म विद्या का कोई मेरा मानव गुरु नहीं है। दीक्षा गुरु तो सभी के होते हैं, हमारे भी हैं जिनसे हम दीक्षा प्राप्त हैं, लेकिन विद्या गुरु, ब्रह्म विद्या का जो मेरा सदगुरु है, जिसका नाम है हाथीवान महाराज है। दिमाग से निकाल दो, कल्पना करने वाले छोड़ दो कि मेरा कोई मानव गुरु इस विद्या का है। तो जिसने हो तो वो अपने अपने माता पिता के समय अपने बच्चों को ही दे दो और फिर मेरा सामना करा देना, पता लग जाएगा कि मेरा गुरु वास्तविक में है कि नहीं है। मेरा गुरु कोई मानव जाति का, ब्रह्म विद्या का कोई भी गुरु नहीं है। मेरा गुरु परा है, संसार से परे है, और वहां बैठा है जिसका नाम है हाथीवान महाराज। और जो बरहा की खान पर जिला भिंड मध्य प्रदेश तहसील लाहौर में विराजते हैं, वही रमते हैं। पंडोखर धाम में तो कृपा करते हैं। आगे आए और मेरे ऊपर हनुमान बाबा ने कृपा की, और हनुमान जी मेरे गुरु हैं। जहां से दीक्षा प्राप्त है हमारे गुरुदेव से जाके पूछिए, विचार विमर्श करिए कि हमारा जनेऊ किसने दिया? हाथीवान महाराज ने हाथ में सौंपा। हनुमान जी की चौखट से लगाया गया, उनके पैर से सिंदूर लगा करके तब मुझे उस जनेऊ को धारण कराया गया है। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं। गुरु और गुरु और गुरु, तीन गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मेरा गुरु है जिनका नाम है श्री हाथीवान महाराज। लौकिक गुरु पंडित श्री प्रातस्मरणीय अवध बिहारी शिरोटिया जी मेरे सदगुरु हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, जिनकी कृपा से जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये गुरु आशीर्वाद से ही मैं बोल पा रहा हूं। ये गुरु कृपा है। लेकिन ब्रह्म विद्या का गुरु हमारा परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज है। और इस भूमि में एक एक कृपा, एक एक कण मेरे पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज के कण प्रसाद है। जहां नमन करोगे वहीं हाथीवान महाराज की कृपा हो जाएगी। और इसके बाद आप ये अपने कपिल जी के पिता केदार स्थान दीजिए। ठीक है भैया? कहाँ स्थान दे? हमारे घर है। दादाजी अपनी जगह आप दीजिए। ठीक है तुम? हमने गलत नाम नहीं बताया? बोलो ना, हमने गलत तो नहीं बताया? नहीं, सही बताओ। गलत नहीं, सही। और जाओ। लीजिए। क्या बोलो? बोलो। लड़कियां के बाबा हरमिशन ना, एक लड़का लगता है, उसको लेके आना। ठीक है? तो क्या करें, सब पूरा घर वालों को बता दें इनको। कहाँ है? तब आए, तब नंबर आए, लेके आइयो। ठीक है? हाँ, ज्यादा नहीं करने बातें। हाँ भैया, आपको क्या करना है, अपने पितर, अपने पूर्वज कपिल देव जी के पिता का नाम, केदारनाथ जी का स्थान देना है। सफलता मिलेगी। 1100 रुपए का संकल्प करें। करिए, संकल्प कर दीजिए। तो करने से बोलो ना, पति से नहीं बोल पा रही तो। धीरे धीरे नहीं, पैसे वाली बात है।
ये 1100 सबसे छोटे हो ना? हाँ, नहीं तीसरे हैं। बीच के हो सबसे छोटे हो? हाँ नहीं तीसरे नंबर, एक छोटा है, हमारा से छोटा है। तो बीच के हो आप। वैसे एक बताएं, कभी पूर्वजों की पूजा करानी होती है ना, हाँ, हाँ। तो या तो सबसे बड़े को करना चाहिए या सबसे छोटे वाले को करना चाहिए। बीच वाला स्वतंत्र रहता है, उसकी पूजा लगती नहीं है। नहीं बैठे बैठे होते तो फिर मैं क्यों बोलता? नहीं नहीं सर, नहीं। क्या मैं कोई पागल मागल हूँ? नहीं नहीं बाबा, नहीं बैठे। यदि बैठे होते हाँ। तो मैं क्यों बोलता? बताओ भैया, नहीं, बोलता मैं? नहीं बाबा, हैं? नहीं बाबा, नहीं बोलते। आप पंडों का दाम 5 मौसा करो। मैं प्रार्थना करता हूं, उनका स्थान दोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं दोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। करना आपको है, समाधान करना हमारा कर्म बनता है। ठीक है? अब मैं ज्यादा पंचायत करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा समय पूरा हुआ, गाड़ी स्टेशन पहुंच गई है। आज शनिवार है, सभी प्रेत आदि आत्माओं का मैं आह्वान करता हूं, तीनों गेट खोल दिए जाएं। सभी दिव्य एवं पितृ एवं कुल एवं रक्षक सभी शक्तियों का मैं आह्वान करता हूं। फुरय मंत्र ईश्वरी वाचा सत्य नाम आदेश।